राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे उन महिलाओं पर जिन्हें लक्ष्मी और देवी के रूप में भी जाना जाता है। वो महिलाएं जो अपनी माँ द्वारा मिले संस्कार को साथ में लेकर अपने विवाह युग की शुरुआत करती हैं। वो महिलाएं आप सभी की मेरी माँ के रूप में अभी इस नस्बर दुनिया में उपस्थित हैं। वो माएँ पढ़ाई में बेशक थोड़ा कम पढ़ाई लिखी हुआ करती थी या फिर ना भी हुआ करती थी, ठीक है ना, पर उन्हें अपनी सनातन संस्कृति का ज्ञान भरपूर हुआ करता था। वो माएँ जो बहुत सारी तो ऐसी होंगी जिन्होंने शादी से पहले अपने हस्बैंड की शक्ल नहीं देखी, लेकिन व्यवहारिक रिश्ता बहुत अच्छे से चला। वो माएँ जो अपने बच्चे की शक्ल देखकर ये बता दिया करती थी इसको क्या बीमारी है, और ना बता दिया करती थी बल्कि देसी नुस्खे से उसका निवारण भी कर दिया करती थी। वो माएँ जो एक प्रकार के आटे से सैकड़ों तरह के पकवान बना दिया करती थी। हमारा भारत जहाँ पर कमाने का हक पिता का है, तो वो माएँ जो उस कमाई के हिस्से को घर गृहस्थी चलाकर कुछ हिस्सा सेव भी कर लिया करती थी। वो माएँ जिनको पता होता था कि शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन, ठीक है ना। वो माएँ जो बहुत अच्छे से व्यावहारिक दुनिया को जानती थी, ठीक है ना। वो माएँ हमारी तुम्हारी माँ के रूप में अभी उपलब्ध है ना। आज बात करेंगे ऐसी भेड़ चाल वाली बेटियों पर जो एक ये कलयुग की दुनिया में खो चुकी हैं, जिन्होंने अपनी माँ द्वारा मिले संस्कार को नहीं लिया, क्योंकि इनको पढ़ाई करनी थी, पर पढ़ाई के नाम पे भी इन्होंने पढ़ाई नहीं की। किया है तो नंगा नाच या बीएफ चेंज, ठीक है ना, कपड़ों की तरह बीएफ बदलना। तो भाई लोग ये क्या होता है, ये महिलाएं अगर अपने नए युग की विवाह युग की शुरुआत करती हैं तो ये हमारी सनातन संस्कृति को खत्म कर रही हैं, क्योंकि शादी से पहले इनके 10-12 बीएफ जीएफ रह चुके हैं, ठीक है ना। इन्होंने सनातन को कभी नहीं जाना। भाई लोग हम लोग बोलते हैं ना लव जिहाद मुस्लिम करते हैं लव जिहाद बहुत लोग मुस्लिम, पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं ना जो सनातन को नहीं जानती, ठीक है ना, और घुस जाती हैं ऐसी, जिनको कुछ नहीं पता होता सनातन के बारे में। जो नई पीढ़ी है, नई युग की पीढ़ियां, वो घुस जाती हैं और बर्बाद भी हो रही हैं। तो ये वीडियो उन्हीं सब महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए है जो आगे भी माँ बनेंगी, क्योंकि लड़की ही माँ बनती है, लड़की ही शादी करने के बाद माँ बनती है, ठीक है ना। तो भाई लोग समझना पड़ेगा, सबसे पहले सनातन को समझना पड़ेगा। सनातन में शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन। अब जो लड़की यहाँ पर बड़े होते ऐसे ही मूवी के चलते या नाटकों के चलते, ठीक है ना, जो दुनिया में पैदा होते ही समझ रही है कि दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, आके दुनिया में अगर प्यार ना किया तो क्या किया। भाई लोग ये तुम्हारी मानसिकता गलत है, सबसे पहले तो इस मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात, फिर ये शादी करने के बाद भी हमारे सनातन धर्म जो कि विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अगर विश्व गुरु हम बनते भी हैं तो हम दुनिया को क्या बताएंगे कि हम बीएफजीएफ चेंज करते हैं। भाई लोग ये तो दुनिया में सेक्स फ्री है, ठीक है ना। हमारे संस्कार ही हैं जो हम दुनिया को दे सकते हैं विश्व गुरु बनने के बाद। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा परिवार में मेल जोल, हमारा रिश्तों के प्रति वफादारी, ठीक है ना। यहाँ पे सनातन में सब चीज की एक खास भूमिका है, एक खास किरदार है, भाई बहन सबकी एक पवित्रता। पर आज के युग की महिलाएं शायद ये सब भूल चुकी हैं, जिसके चलते भाई लोग बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। नंबर एक, शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन, पर जिन लोगों ने वीएफ जीएफ 4-4 5-5 चेंज किए हैं शादी से पहले, वो नहीं समझ सकती ये 7 जन्मों का बंधन को। उसके चलते ये लोग क्या कर रही हैं, ये शादी के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर कर रही हैं, ठीक है ना, बीएफजीएफ चेंज कर रही हैं या अनजाने लड़कों लड़कियों से बात कर रही हैं। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, जिससे भाई लोग क्या हो रहा है, डिवोर्स तलाक। जो हमारी सनातन संस्कृति में डिवोर्स तलाक नाम की चीज नहीं है, पर आज हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी सनातन संस्कृति से थोड़ा भटक चुके हैं। ये लोगों ने अपनी माँ से कहानियां नहीं सुनी है, क्योंकि इनको पढ़ाई करनी थी, माँ बाप से बोलते थे अरे क्या बकचोदी है यार, ठीक है ना, हमें पढ़ने दो। पढ़ाई के नाम पे भी भाई लोग इन्होंने पढ़ाई नहीं की, या पढ़ाई की भी होगी तो समझना पड़ेगा, भारत देश जहां पर 144 करोड़ की आबादी रहती है, वहां पे नौकरी मात्र 1% की लग सकती है, सब लोग नौकरी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले वो माएँ जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती हैं, अपने बच्चों को घर गृहस्थी के बारे में अच्छे से बता सकती हैं, तो प्लीज अपने बच्चों को बताओ, ठीक है ना। पढ़ाई के साथ साथ सनातन संस्कृति और घर गृहस्थी का भी अपने बच्चों को बताओ। और ये महिलाएं जो बीएफजीएफ चेंज कर रही हैं या फिर शादी के बाद भी लड़कों से बात करती हैं, भाई बहनों समझो,
आप सनातन को या तो मत मानो, या तो श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक मान लो, ठीक है ना? हमारे खास पर्वों पे झंडा-वंडा मत लहराओ, या स्टेटस मत लगाओ राम जी के या भोलेनाथ जी के, ठीक है ना? या फिर सनातन को मानना है ना तो दिल से मानो, क्योंकि सनातन में शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन होता है। अब तुमने शादी कर ली, जो गलती हो गई, उसको मारो गोली, लेकिन अपना व्यावहारिक जीवन अच्छे से जियो, ठीक है ना? और बात करते हैं फिर ऐसी ही माएँ, क्या करती हैं भाई लोग, इन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन बच्चों को ना संस्कार तो देना आता ही नहीं है इनको, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ से कभी लिए ही नहीं ना संस्कार, सनातन संस्कार। पर ये क्या करती हैं, अपने बच्चों को ना खड़ा कर देती हैं, बेटा जाओ रील बनाओ, हम तुम्हारी बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी बचपन से जवानी तक रील ही बनाई होती है या बीएफ चेंज गए होते हैं, तो बच्चों को खड़ा कर देंगी, जाओ रील बनाओ बेटा, और बच्चों को नंगा नचा रही हैं। समझो, बच्चे केवल नाचने डांसर नहीं बन सकते, बच्चे अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। या फिर अपने लड़कों को फोन दे दिया, क्योंकि ये अपनी लाइफ में ही बिजी हैं, आशिकों से चैट भी तो करनी है, तो ये तो ना क्या अपने लड़कों को फोन दे दिया, बच्चों को, वो पबजी फ्री फायर खेल रहे हैं। भाई लोग, हमारे टाइम में हम गेम खेला करते थे, रनिंग किया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, भागा करते थे, दौड़ा करते थे, जिससे हमारा शरीर फिट रहता था, ठीक है ना? फिर ये लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई, ठीक है ना? क्या करती है फिर, ये गेम दे दिया, बच्चे लुढ़क रहे हैं, घर पे गेम खेल रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैदा इनको भी पसंद है ना, मोमो लवर ये पैदा हो गई है, चाउमीन लवर पैदा हो गई है, ठीक है ना? तो ये बच्चों को चाइनीज फूड खिला रही है, जिसके चलते भाई लोग, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। एक तो सनातन भी बर्बाद हो रहा है, दूसरा इन लोगों के बच्चे भी बीमार पड़ते हैं। भाई लोग, डॉक्टर के पास चले जाओ ना, तो 50 से 1 लाख तक का बिल ऐसे ही बिठा देता है 2 दिन में। तो समझना पड़ेगा बहनों, सबसे पहले अपनी सनातन संस्कृति को पहचानूं, ठीक है ना? हमारी जो माएँ हुआ करती थी ना, वो खुद में एक डॉक्टर हुआ करती थी। हमारी जो माएँ हुआ करती थी ना, वो खुद में एक शेफ हुआ करती थी। पर हमारी जो माएँ हुआ करती थी ना, ये भेड़ चाल में नहीं चलती थी। उन्हें हम हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सभ्यता, मान मर्यादा और चरित्र की पवित्रता का पूरा ज्ञान हुआ करता था, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये जो बकचोदियाँ कर रही हैं ना ऐसी महिलाएँ, जो शादी के बाद भी और उसे बात करती हैं, क्योंकि बहुत हैं भाई ये भारत में। और जो विश्व गुरु बनने की बात करता है, हम विश्व गुरु बन गए तो विदेशियों को क्या बताएंगे कि हम ये प्यार इश्क मोहब्बत करते हैं शादी के बाद। ये है हमारी सनातन संस्कृति भाई, ये तो उनमें भी है, उनमें भाई सेक्स फ्री होता है। सर्च करके देख लो, विदेशियों में ना भाई लोग, डिवोर्स रेट बहुत हाई है, 50% डिवोर्स होते हैं, ठीक है ना? हमारा सनातन जहाँ डिवोर्स नाम की चीज नहीं होती, पर मजबूरी बन रही है ये बकचोदी। तो ये बकचोदियों को खत्म करना पड़ेगा, और थोड़ा ना बच्चों पे अपने ध्यान देना पड़ेगा। आपका बच्चा केवल नाच के फेमस होके करियर नहीं बना सकता, या पबजी फ्री फायर, यार उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। एक बच्चा जिसमें एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले 8 गुना सीखने और समझने की क्षमता अधिक होती है, उन बच्चों को आप लोग ऐसी भेड़ चाल में डाल रहे हो जिसके आगे करियर ही नहीं है। भाई लोग, मान लो वो पबजी अच्छा खेलना सीख गया तो क्या ही कर यूट्यूबर बन सकता गया तो और बच्चों की जिंदगी खराब करेगा। है? बॉर्डर पे जाके वो गन तोड़ना चलाएगा, या वो गन चलानी भी नहीं आएगी, क्योंकि पबजी वाली गन चलाई है वो उसने। भी फोन तो वोन। समझो ये अपने बच्चों को बीमार कर रही हो मानसिक रूप से, तो इस बीमारी को हटाना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सनातन को समझो, और मेरा काम है भाई, थोड़ा यार समझ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है, दुनिया की सबसे पुरानी सनातन संस्कृति है। तो भाई लोग, बस यही था यार आज का ज्ञान। इन महिलाओं को थोड़ा समझना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, थोड़ा सनातन को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। केवल ढोंग करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? दिल से उसमें सनातन बसाना पड़ेगा। बस यही था आज का ज्ञान है। और वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। मैं बार बार नहीं बोलता, हर वीडियो में नहीं बोलता, पर कर दो यार। जय श्री राम।